क्या आपने कभी ड्राई विंटेज वेव्स बनाई हैं? अगर नहीं तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में समझते हैं कि आप ड्राई वेव्स या विंटेज वेव्स कैसे तैयार कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं आता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और सीखने के बाद बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगे। लेट्स ट्राई दिस आल्सो, कम ऑन। सो बेसिकली इस फ्रंट वेरिएशन के लिए आपको इतने ही सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को साइड प्रोफाइल पार्टिंग ले लेना है। उसके बाद में आप मान के चलो ये हमारा 3 फिंगर डेंस पार्ट है ऑन डमी। क्लाइंट पे आप कंसिडर करेंगे तो 2 और 2 4 फिंगर का सेक्शन बहुत रहेगा इस वेव्स को तैयार करने के लिए। तो दिस मच सेक्शन विल बी इनफ। ठीक है, क्लाइंट पे 4 फिंगर, डमी पे हमने लिया है 3 फिंगर। इसको हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर बराबर। बस इतना ही पार्ट आपको चाहिए होगा। डेंसिटी देख लो, ये हमारा इधर से 4 फिंगर है और ऐसे हमने 3 फिंगर रखा है साइड प्रोफाइल पार्टिंग के बाद। बाकी यहाँ से आपका कुछ और, यहाँ से आपका पफ, इधर से आपकी लाइंस और साइड पे आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने वेव्स बनाई थी तो हमने पोनीटेल बांध के वेव्स साइड में छोड़ दिए और यहाँ पे भी हम वेव्स तैयार कर रहे हैं। तो ये भी मिल जाएगा, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और इन पे आपको टोंग्स तैयार करनी है। बेसिकली आपको कर्ल्स करना है। तो कर्ल्स हम बिल्कुल इसको ऊपर रखते हुए ऐसे बनाएंगे। टोंग मशीन हम यूज़ करेंगे 25 mm, 25 mm हम अभी यूज़ कर रहे हैं। यहीं से हम इसको रोटेट करते हुए आपने इसको घुमा देना है। बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट स्कैल्प से ही बना रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा और रोटेट करते चले जाना है आपको इसको till the end point। पच्चीस mm, 28 mm का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों के पास 25 mm नहीं होता है तो आप 22 mm से भी ट्राई कर सकते हो। बट 25 mm, 28 mm से आपका काफ़ी सॉफ्टवेयर वर्जन आएगा, लुक अच्छा आता है। 25 mm सबसे बेस्ट रहेगा। सो ये हमने कर्ल्स तैयार कर दिया है और इसको यहीं पे हमने होल्ड कर देना है। दैट्स इट। तो इसको आप मेटल क्लिप से यहीं पे आपने रख के होल्ड कर देना है। नेक्स्ट सेक्शन पे भी हम सेम रखेंगे। तो इसको भी आपको सेम करना है। कॉम किया आपने अच्छे से और सेम टेक्निक के साथ यहाँ पे भी आपको इसको घुमा देना है। दैट्स इट। ट्विस्ट करते रहें, स्लाइड करते रहें और रूट से घुमाना है। इससे आपके हेयर में मोमेंटम आ जाएगी। तो आपको बस इसके बाद स्प्रेडिंग करनी होगी बस। तो दैट्स इट। इसको भी हम कर लेते हैं और इसको आपको छोड़ देना है। जैसे ये ठंडा होएगा फिर आप इसको सेटअप करेंगे। सो टिल द एजेस पॉइंट हम इसको कंटिन्यू घुमा रहे हैं। रूट से बनाना है आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, ये भी हो चुका है हमारा कर्ल्स। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, हम ठंडा होने देंगे। सो हमने क्लिप लगा लेनी है इस पर। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आप इसको ओपन करेंगे। तो थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं, देन आपको बताते हैं कैसे आप इसको सेट करेंगे। ओके, सो अब ये कर्ल्स ठंडे हो चुके हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कर्ल्स करने के बाद नज़र आएगा। एंड दिस इज आल्सो लाइक दिस। अब आपको इनको एक साथ कॉम करना है जी कॉम की मदद से। कोई भी एनी वाइडर कॉम आपके पास अवेलेबल हो उससे आपको कॉम कर लेना है। बिल्कुल पूरे हेयर को अच्छे से रूट टू एंड तक कॉम कर लें, टेंगल फ्री कर लें, बाल को फ्रीली जाने दें। एजेस पॉइंट पे थोड़ा सा डमी का हेयर उलझता है तो हम इस पर शाइन स्प्रे कर रहे हैं ताकि हमें इसको घुमाने में, बनाने में कोई दिक्कत ना हो। कॉम कॉम, फिर इससे पतले वाला टेल कॉम लिया हमने, ये भी डिस्टेंस में है। अभी सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे वॉल्यूम देना है। तो आप इसको क्या करेंगे, बैक कॉम करेंगे यहाँ रूट एरिया पे। सो इसको हम थोड़ा वॉल्यूम प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डायगोनल सेक्शन लिए, फॉरवर्ड सेक्शन बेसिकली, या आप सीधे सीधे भी ले सकते हैं इस तरीके से। रूट पे आपको बैक कॉम करना है और स्प्रे का यूज़ करेंगे।
सो हम इस पे बैक कॉम्ब करेंगे छोटे 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 सेक्शन में। स्प्रे नेक्स्ट सेक्शन पे भी सेम बैक कॉम्ब 1 2 3 4, जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से इस पे भी आप बैक कॉम्ब करेंगे 1 2 3 4 जस्ट ऑन रूट एरिया। स्प्रे कॉम्ब करें और इसको सटल्ड करें आप, तो सभी हेयर को हमें अगेन फिर कॉम्ब करना है। रूट एरिया पे आपने बैक कॉम्ब किया है उसको अच्छे से हम टाइट करेंगे, प्रेस। मेन यहाँ पे बैक कॉम्ब करने का उद्देश्य ये है कि हम यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम चाहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए हमने बैक कॉम्ब किया है। अगेन सभी सेक्शन को एक साथ लिया और बैक कॉम्ब को टाइटली प्रेस कर दिया कि ये बैठे ना। साथ साथ में इतना ख्याल रखना है आपको कि ये क्लीन भी हो, कॉर्नर टू कॉर्नर, फ्रंट से भी क्लीन होना चाहिए, इस किनारे से भी क्लीन होना चाहिए। तो हमने किनारे किनारे से क्लीन किया, अंदर इसके बैक कॉम्ब है। अब आपको इसको बैकवर्ड की तरफ प्ले करना है। होल्ड स्प्रे लगाया हमने, कॉम्ब किया हमने, पीछे की तरफ गए, बैकवर्ड की तरफ, दैट्स इट। पहला मोमेंटम आप पीछे की तरफ ही प्ले करेंगे और इसको पुश कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से आप जितना वॉल्यूम देना चाहें या जैसा टेक्सचर आप प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। कॉम्ब साइड की तरफ, थोड़ा सा शाइन स्प्रे कर रहे हैं हम नीटनेस के लिए। कॉम्ब बारीक कॉम्ब किया। अब यहाँ से हमें इसको पीछे की तरफ स्प्रेड करना है। सो यहाँ से पहले बाल हमारा बैकवर्ड की तरफ जाएगा। सेम टाइम पे हम ख्याल रखेंगे कि यहाँ से आपको क्या करना है, हल्का हल्का लाइंस टेक्सचर भी देना है और यूपिन का हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा उधर पुश करते हुए ऐसे। सामने से नोटिस कर लें आपको लुक कैसी चाहिए, मिरर आपको सब कुछ बताएगा। सो मिरर में चेक करते रहें। सो ये हमने कुछ यूपिने फ्रंट पे लगा दी हैं, कर्व दिया बेसिकली इसको, और इन यूपिन्स को ऐसे डायगोनली लगाया है ताकि ये उधर की तरफ जाए, कर्व भी बढ़ेगा हमारा, टेक्सचर लुक भी आएगा। और फिर हम इसको बैकवर्ड की तरफ स्प्रेड भी करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हेयर कॉम्ब हो चुका है। यहीं से आपको इसको थोड़ा और पीछे प्ले करना है और यहीं से आप पिने बैकवर्ड की तरफ ऐसे लगा देंगे। यहाँ से ऐसे की तरफ आपने लगा देना, यहाँ से ये पीछे की तरफ लगा देना है, यहाँ से ये पीछे की तरफ लगा देना है। तो बेसिकली सबसे पहली स्प्रेडिंग गई हमारी बैकवर्ड की तरफ और हल्का सा हमने फ्रंट से बैक कॉम्ब करके रूट पे वॉल्यूम भी दिया है। देन दूसरी स्प्रेडिंग करेंगे हम फ्रंट की तरफ। अब आप फ्रंट से आके देखिए इस तरफ से, तो ये बैकवर्ड की स्प्रेडिंग हो चुकी है। यहीं से अब हमें कॉम्ब करना है और रिमेनिंग हेयर को पीछे की तरफ चले जाना है। देखो ये यहाँ से आपका दूसरा टर्न स्टार्ट होगा, कॉम्ब और पीछे की तरफ, कॉम्ब और बैकवर्ड की तरफ। यहीं से बाकी के बचे हुए हेयर को आपने आगे की तरफ टूवर्ड्स टू फेस, इतना दायरे को इधर की तरफ प्ले करना है, फ्रंट की तरफ प्लेस करना है। अब ये चीज़ें आपको मिरर में चेक करनी है, इसकी प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग मिरर में दिखा कि ये कैसा लग रहा है, कि ये कैसे लग रहा है, ये आपने मिरर में चेक करना है। बेसिकली उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको प्ले करेंगे। अगेन यहाँ से फिर से पकड़ा हमने, इसको कॉम्ब किया रिमेनिंग हेयर को अच्छे से। यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे कर रहा हूँ, कॉम्ब किया इसको अगेन। अब इसको चेहरे की तरफ, ये हमारी फॉलिंग फ्रिंजेस है बेसिकली। जो बाल आगे का है उसको आगे ही रखें, जो बाल बैकवर्ड का है उसको पीछे ही रखें, वेव्स के अकॉर्डिंगली। ये है, ये हमने यहीं पे रखा, दैट्स इट। देखो ये वाला हेयर हम आगे ही रखना चाहते हैं, जो फ्रंट का बाल है ये वाला, तो इसको हमें फ्रंट की तरफ ही प्ले करना है, टूवर्ड्स टू फेस।
चेहरे की तरफ अभी हम वेव्स को प्ले करेंगे। सो यहाँ से हमें फिर आगे की तरफ इसको फैलाना है, धीरे धीरे जितना फ्लो आप देना चाहते हो, टिल द आईब्रोज आर्च पॉइंट। अब यहाँ से आप पिनें लगानी शुरू कर देंगे। सो यहाँ हमने पिन लगानी शुरू कर दी। यहाँ से यू पिन टिप से प्रेस करें एंड देन आप ऐसे आप प्लेस करेंगे, ऐसे आप प्लेस करेंगे। इन्हें लगे रहने देना है, बाद में हम इस पर स्प्रे कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि जब आप इसको ऐसे फ्रंट की तरफ प्ले कर रहे हो तो इसके नीचे आप होल्ड स्प्रे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ये वेव्स है ये एग्जैक्टली यहीं पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट आगे के लिए हमने फिंगर से टाइट करके पकड़ा है। रिमेनिंग हेयर को आप कॉम करेंगे अच्छे से। दैट्स इट। इतना पोर्शन बनने के बाद इसको आप चाहे तो होल्ड स्प्रे से फिक्स भी कर लें साथ साथ। अब यहाँ से आगे के हेयर को हमने आराम से कॉम किया, फिर यहाँ से आप इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ से बैकवर्ड की तरफ आपको फिर स्प्रेडिंग करनी है। ये पीछे की तरफ आपका हेयर स्प्रेड होगा और आपको फिर वही पिन्स लगा लेनी है। ऐसे मैंने कहा इसके पीछे आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मैंने होल्ड स्प्रे किया यहाँ से, फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे यू पिन्स के साथ ऐसे लगाएंगे तो ये पीछे स्प्रे जो हमने अभी अप्लाई किया है ये इसको टाइट पकड़ के फिक्स कर लेगा। बाद में हम यू पिन, इनविजिबल पिन, ये सारी पिन्स हम यूज़ करते हैं इसकी लॉकिंग के लिए। सो कुछ इस तरीके से आप कंटिन्यू इसको प्रोसीड करेंगे। नाउ अब यहाँ से ये फिर टर्न होगा बैकवर्ड, अब देन फ्रंट की। यहाँ से पहले अच्छे से कॉम कर लें, बाल को दिशा दे लें, डायरेक्शन दे दें आप हेयर को अच्छे से। हमने यहाँ पकड़ा टाइट करके, कॉम किया पीछे की तरफ, कॉम किया इसको अच्छे से बैकवर्ड की तरफ अच्छे से। फिर इसको पुश करना है टूवर्ड्स टू फ्रंट। यहाँ मैं आगे आया और इसको फिर मुझे यहाँ तक आगे तक इसको स्प्रेड करना है। सो हम इसको आगे यहीं पे प्लेस करेंगे, स्प्रेडिंग करके आपको इसको यहीं पे सेट करना है। कॉम कॉम, दैट्स इट। इसको हमें यहीं पे चेहरे की तरफ, ये आपकी पहली बैंक्स है, ये आपकी दूसरा सेक्शन आ रहा है, इसको भी हम यहीं पे प्लेस करेंगे। यू पिने इस तरीके से आप लगाते चले जाएंगे। बाकी मिरर में ज़रूर देखें, अभी जैसे हम मिरर में नहीं देख रहे हैं तो मालूम नहीं इसकी प्लेसमेंट क्या आ रही है, बट अंदाजे से कर रहे हैं डेफिनेटली अच्छी ही आ रही होगी। तो बट आप लोगों को जब आप बनाएंगे मिरर में ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू, कॉम किया हमने। अब इसको बैकवर्ड की तरफ सेम, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और अपने जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं उनको हम करेंगे कंट्रोल। सो ये सारे हेयर आपको यहीं पे, अब जैसे जैसे हम बैकवर्ड की तरफ बढ़ेंगे हमें ब्रेकेजेस हेयर ज़्यादा मिलेंगे। बाकी आपकी पिनें सही से अरेंज करें। ये आपका फ्रंट का वेव सेक्शन, जितना फॉल प्ले करेंगे उतना अच्छा लगता है, इस पर लुक अच्छी आती है बेसिकली। अब ये वाला सेक्शन बचा है, इसको बैकवर्ड की तरफ हमने प्ले करना है। सो इसको भी हम कॉम करेंगे इस पोर्शन से। अभी हमने बारीक टेल कॉम ले लिया, अब हेयर क्या है कम बचे हैं, तब भी हम इसको स्प्रेड ही करेंगे। यहीं पे आपको इसको बैकवर्ड की तरफ स्प्रेड करना है तो ये जाएगा पीछे की तरफ ऐसे। अब इस पर फिर आप पिन लगा लेंगे, यू पिन्स। सो यहीं से हमने यू पिनें ली, इस तरीके से यहाँ प्लेस करेंगे, फिर हमने यहाँ प्लेस करी, फिर हमने यहाँ प्लेस करी। ऐसे करके आप पिनें लगाते जाएंगे। यहाँ प्लेस करी, फिर हमने यहाँ प्लेस कर दी। दैट्स इट। अब ये लास्ट सेक्शन बचा है, इसको भी हम आगे की तरफ कॉम करेंगे और दैट्स इट, फिनिश।
ऑलमोस्ट हमारा ड्राई विंटेज वेव्स बन गई हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। बाकी आप इसको फ्लैट लुक के साथ पे भी प्ले कर सकते हो। यहीं से हमने इसको कॉम किया बैकवर्ड की तरह। अब ध्यान से यहाँ एजिस पॉइंट जो सेक्शन होते हैं वो फ्रिजी जल्दी हो जाते हैं, तो इनको बड़े आराम से बनाना है आपको। छोटा सा हेयर बचा हुआ है, इसको भी हम यहीं पे प्लेस कर देंगे। कॉम, दैट्स इट। इसको यहीं पकड़ा और यहीं पे आप प्ले कर देंगे। ध्यान से ईयर पॉइंट की तरफ है, आप कान के पास ये छोटा सा हेयर बचा है, इसको भी हम यहीं पे फिक्स करेंगे। हमने होल्ड स्प्रे किया, कॉम किया और दैट्स इट। जैसे वो घूम रहा है नेचुरली वेव में घूमने दो उसको, या इसको पीछे कर दीजिए या इसको यहीं पे जहाँ वो जाना चाहता है इसके अंडर जाने दीजिए। सो कुछ इस तरीके से आप ड्राई वेव्स को तैयार करते हैं। ये इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। ये हमारी फ्रंट की वेव्स जो हमने फ्रंट पे प्ले करी हैं, और ये आपकी ब्यूटीफुल विंटेज ड्राई वेव्स। अब ड्राई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने सूखे बालों में बनाई हैं, वेट नहीं किया है। तो जब हम ड्राई पे बनाते हैं तो ड्राई वेव्स बोलते हैं, वेट या गीला करके बनाते हैं तो हम बोलते हैं विंटेज या गीली वेव्स, बेसिकली वेट वेव्स बोल सकते हैं। दैट्स इट, ऑलमोस्ट डन। हमने स्प्रे कर देना है इस पर अच्छे से। सो इस तरीके से आप कलर मशीन के माध्यम से ड्राई वेव्स, ड्राई विंटेज वेव्स को तैयार कर सकते हो। सुंदर लगेगा, इट विल लुक डेफिनेटली प्रीटी। अब जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो, आप लोगों को इस टेक्निक से क्लाइंट के ऊपर इन वेव्स को तैयार कर लेना है। आई होप सो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी जिन भी लोगों को वेव्स सीखना है उन सभी लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करें, ताकि कभी वो इस वेव्स को बनाना चाहते हो तो उन लोगों की हेल्प हो जाए। या लुकिंग नाइस। बाकी ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी है, सब आपको यहीं मैनेज करना है। इसी के साथ हम इनको बैलेंस करेंगे। दैट्स इट। तो इनको हम थोड़ा सा फ्लफ़ी कर देते हैं ताकि ये फ्रंट से अच्छी लगे। थोड़ा फैला देते हैं, विल लुक नाइस डेफिनेटली। थोड़ा हाईलाइट करने के बाद तो यूँ समझ लीजिए हमने ऊपर वेव्स बनाई, तो यहाँ पे भी हमने वेव्स की फॉर्म प्ले कर दी, आते हुए उसको दिखा दिया बेसिकली। तो दिस इज़ द वे बेसिकली। कुछ इस तरीके से आप वेव्स को तैयार कर सकते हैं, ड्राई वेव्स को। अब यहाँ पे इन पिनों को हम एज इट इज़ यहीं पे जो है जो पिने हैं छुपा देंगे। सो यहीं से इसके नीचे नीचे आपको यू पिन को हल्का सा, जैसे हेड शेप जाता है, थोड़ा टिल्ट कर देंगे हम इसको, थोड़ा टिल्ट कर देंगे, टेढ़ा कर देना है इसको, और यहीं से आप इसके नीचे इसको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमने इस सेक्शन के नीचे जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग थोड़ा सा इसका अंदर का बाल लेते हुए पिन लगा लेनी है। ऐसे आप यहाँ से यहाँ तक के लिए भी कर सकते हैं। हल्का सा पिन को मोड़ देना है, क्योंकि ये कर्व में ही जा रहा है, तो यहीं से ही ये कर्व में घूम जाएगा, ऊपर की तरफ बेसिकली नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, वरना वैसे तो ऐसे भी लगा दोगे तो देखो मैंने यू पिन लगा ली, जो बाकी के हेयर हैं उनके साथ में वो
इनसाइड चली जाएगी, दबा देगा सेक्शन। बस आपको हॉरिजेंटल लगाना है कहीं से, आपकी पिंस दिखनी नहीं चाहिए। तो जैसे बाल जा रहा है वो अपने साथ 2-3 बाल लेके चले जाएगा और आपकी वेव्स को रुका देगा वहीं पे। तो ऐसे भी लगा सकते हो। बाकी दूसरा टेक्निक भी मैंने आपको बता दिया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे का भरपूर यूज़ करेंगे तो फिर पिंस की लगाने की संभावना और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ से भी देखो, ये हमने यू पिन इसी पॉइंट पे रख के इसको इनसाइड डाल दिया। जिन पिनों की ज़रूरत है हमने यहीं से इसको इनसाइड डाल दिया। बस शर्त यही है कि आपकी पिनें दिखे ना, ठीक है जी। देखो हमने वहीं पे इनसाइड कर दिया। ये टॉप से डाउन की तरफ, इनकी जगह पे आप छोटी यू पिन लगा लीजिए। कई बोलेंगे इतनी पिनें क्यों लगानी है, मत लगाइए आप। इनकी जगह पे छोटी पिन्स होगी या स्प्रे हो गया, उसका यूज़ करिए। आया समझ में आप सभी लोगों को? सो लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स कैसे आपको ये विंटेज वेव्स, ड्राई विंटेज वेव्स लगी। बेसिकली आपको टोंग मशीन के माध्यम से इसको बनाना है और बहुत सुंदर ये लगता है, यूनिक लगता है। कई लोग घबरा जाते हैं जिनको नहीं आता है कि पता नहीं कैसे बनाया होगा, पर जब एक बार टेक्निक मालूम चल जाए देन इट विल लुक डेफिनेटली इट विल लुक ईजी। मैं बोलने जाता है इट विल लुक डेफिनेटली बहुत ईजी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया हमने। वाह, इट्स लुकिंग नाइस। सो दिस इज़ द वे बेसिकली। कुछ इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। वेव्स, विंटेज ड्राई वेव्स। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द आउटकम रिजल्ट। कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो बेसिकली इसका मेन जो होता है वो आपका फ्रंट लुक है और ये साइड लुक। बाकी यहाँ पे आप साइड बन, छोटा सा बन, साइड ब्रेड या ऐसे वेव्स भी आप दे सकते हैं। आया समझ में आप सभी लोगों को? सो ये था हमारा आज का वेव्स हेयर स्टाइल। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स आपको ये हेयर स्टाइल कैसे लगा। बाकी अगर आप लोग हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में एकेडमी है हमारा। बाकी नीचे दिए नंबर पे कॉल करें और अपकमिंग बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है उसकी जानकारी लें और अपना सीट रजिस्टर्ड करें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।